Good morning, class. This is your next video of chapter number 12. Now we will discuss about the simple pendulum. यानी कि ये जो हमारा होता है ये क्या होता है हमारा सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम में नीचे की साइड क्या होता है, एक बॉब होता है, बॉल या ये क्या होता है बॉब, ये होती है एक मेटल की बॉल। और ये किससे सपोर्ट लेता है, एक लॉन्ग थ्रेड से, यानी कि किसकी सहायता से लटका हुआ है, एक लंबे धागे की सहायता से लटका हुआ है, जिसको यहाँ पे टी करके दर्शाया गया है। और ऊपर क्या है, एक रिजिड सपोर्ट है, यानी कि एक कठोर सरफेस है जिससे कि ये धागा लटका हुआ है और उसकी सहायता से ये जो बॉल है वो यहाँ पर आपको दिख रही है। नाउ ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम पोजीशन। यानी कि ये वो पोजीशन होती है जहाँ पे हम उस पेंडुलम को यहाँ से लाकर जिस पॉइंट पे हम छोड़ेंगे उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि कोई दूर की पोजीशन। जबकि ये जो पोर्शन है जिसमें पेंडुलम नॉर्मल पोजीशन में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मीन पोजीशन या सेंट्रल पोजीशन। यानी कि इस जो पोजीशन को हम कहते हैं मीन पोजीशन या सेंट्रल पोजीशन, और जहाँ पे हम उसे ले जाके छोड़ेंगे उस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन। अ सिंपल पेंडुलम हैज़ ए स्मॉल मेटालिक बॉब, यानी कि जो पेंडुलम होता है उसके पास क्या होता है, बॉब होती है मेटल की, यानी कि जो मेटल बॉल है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्टैंड, और यहाँ पे ये क्या है, सपोर्ट है, यानी कि स्टैंड है, बाय ए थ्रेड, यानी कि वो किसकी सहायता से लटका होता है, एक थ्रेड की सहायता से। इफ़ द बॉब इज़ टेकन टू वन साइड, यानी कि अगर हम इस बॉब को, यानी कि इस बॉल को यहाँ पर ले जाते हैं, इस पोजीशन पे ले जाते हैं, यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं और रिलीज और उसे छोड़ देते हैं, देन इट मूव टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब क्या है, ये पहले यहाँ से इधर जाएगा और फिर ये यहाँ से लौट के वापस आएगा। यानी कि पहले इस एक्सट्रीम पोजीशन पे हम इसे ले जाएंगे, इसके बाद ये इस तरह से मूवमेंट करेगा, पहले इधर जाएगा ये और उसके बाद फिर वापस इधर आएगा। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन। यानी कि इसी मोशन को, इसी पेंडुलम की गति को हम क्या बोलते हैं, पीरियडिक मोशन बोलते हैं या ऑक्सीलेटरी मोशन बोलते हैं। Now we will discuss about the oscillation. When bob move from mean position O to A, यानी कि जब हमारा जो पेंडुलम है वो मीन पोजीशन से ए यानी कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और वापस मीन पोजीशन पे आके वो कहाँ पे चला जाएगा, अपनी दूसरी वाली एक्सट्रीम पोजीशन पे। यानी कि आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं, पहले जो आपकी जो बॉब है वो हम कहाँ पे ले जाएंगे, पोजीशन सी पे। सी से हम इसे छोड़ेंगे तो पहले पेंडुलम मूव करेगा इधर, फिर ए के बाद कहाँ पे जाएगा, बी पर। बी के बाद ये वापस से लौट के कहाँ पे आएगा, ए पे, और ए के बाद ये वापस से लौट के कहाँ पे आएगा, सी पे। यानी कि सी से ए और ए के बाद बी, और जब ये वापस से बी से सी पर लौट कर आएगा तो इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, वन ऑक्सीलेशन। यानी कि व्हेन द बॉब मूव फ्रॉम मीन पोजीशन ओ टू ए सी एंड टू बी एंड बैक टू ओ, यानी कि वो वापस से ओ से
वापस आकर कहाँ पे आ जाएगा, अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे। उसको हम क्या कहेंगे, मी1 ऑक्सीलेशन कहेंगे। When the bob move from one extreme position, यानी कि एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे वो जाता है, यानी कि बी पर, एंड बैक टू ए, और वापस कहाँ पे आ जाता है वो, ए पर, इट इज़ कॉल्ड वन ऑक्सीलेशन, लाइक दिस। पहले जो आपका पेंडुलम है वो वन एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कि यहाँ से मूव करेगा ए की तरफ, ए से फिर दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, यानी कहाँ जाएगा, बी पर, और बी से वापस वो कहाँ पे आ जाएगा, सी पर। देन दिस इज कॉल्ड वन ऑक्सीलेशन। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, यानी कि एक ऑक्सीलेशन को पूरा होने में एक पेंडुलम जितना समय लेता है उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं।